हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी का हाल ही में जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम पेपर हुआ था दोस्तों 9 अप्रैल को, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में दोस्तों। यानी कि आपका एग्ज़ाम पेपर हो चुका है, आंसर की आ चुकी है और आप लोगों में से जो भी अभ्यर्थी थे उनके मार्क्स के आधार पर दोस्तों मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है कि कितनी रह सकती है फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की मेरिट, कितने नंबर वालों का हो सकता है सिलेक्शन और कितने नंबर से ज़्यादा होने पर आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो सभी पहलुओं पर दोस्तों हम बात करेंगे। आप में से कई सारे दोस्तों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस बार आपने कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए यह कट ऑफ की वीडियो दोस्तों बना दी है। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, यह सिर्फ दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि यह अनुमानित मेरिट लिस्ट है जो कि मेरे द्वारा अनुमान लगाया गया है आप लोगों को इस कोर्स के आधार पर। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी या इससे ज़्यादा जाएगी या इससे कम जाएगी। वेरिएशन दोस्तों हो सकता है, लेकिन नियरेस्ट कट ऑफ आपका इसी के आसपास रह सकती है, लेकिन इतनी ही जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह सिर्फ मेरा अनुमान है। मैं हमेशा से यही कहता हूं कि जो कट ऑफ होती है उसके बारे में कोई नहीं जान सकता है। यह सिर्फ एक अनुमान होता है आप लोगों के मार्क्स के आधार पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आधार पर, और उसी के आधार पर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सभी कैटेगरियों के बारे में, कितना आपका सेफ स्कोर है। ठीक है, कितने नंबर वाले सेफ हैं और उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। जितना भी मैंने दोस्तों डाटा इकट्ठा किया था, मैंने आपसे पोल भी करवाया था। पोल के साथ साथ में जब आंसर की आई, मैंने कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों से आपके जो आंसर्स थे या आपके जो मार्क्स थे वह मांगे हुए थे। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने वहाँ पर भी कमेंट किए। बहुत सारे अभ्यर्थियों को पर्सनली जानता हूँ, उनसे ही मैंने उनके मार्क्स पूछे हुए हैं। तो इन सभी रिकॉर्ड्स के आधार पर दोस्तों मैंने फॉरेस्ट गार्ड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग भी अपनी कट ऑफ बता सकते हैं, अगर आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं है वो चीज़ें भी आप लोग बता सकते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, यह सिर्फ दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि कितने नंबर में आपका सिलेक्शन हो सकता है। जरूरी नहीं हो कि इतनी ही जाए, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है, लेकिन एक अनुमानित है दोस्तों। यह पेपर के लेवल के हिसाब से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आधार पर और नंबर ऑफ जो आपके मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो मॉडरेट या जो नए स्टूडेंट्स थे, उन सभी की मार्क्स का अध्ययन करके आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो को बनाया गया है। ठीक है, तो कट ऑफ वीडियो बनाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आंसर की आ चुकी है। आंसर की में दोस्तों 4 से 5 सवाल ऐसे हैं जिस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और 4 से 5 सवालों में से दोस्तों 2 से 3 सवाल या 4 सवाल तो एटलीस्ट चेंज होने ही होने चाहिए। ठीक है, एक तो आपका प्रश्न है सर्वाधिक वन वाला, जो उत्तराखंड से संबंधित था, उसका आंसर उत्तरकाशी दोस्तों होना चाहिए। तो जो वन रिपोर्ट 2021 है वो आपको गूगल पर मिल जाएगी, ऑफिशियल डाटा है, वहां से आप दोस्तों इसका जो ऑब्जेक्शन है वह कर सकते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों आपका एक प्रश्न है सुबकारपति वाला। ठीक है, अब देखिए, जो ये सुबकारपति दोस्तों पद था ना, यह परमार राजवंश में नहीं था, यह पौरव राजवंश में था। कौन से में? पौरव राजवंश में दोस्तों यह सुबकारपति का पद था। तो ये भी आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अजय रावत, घनश्याम जोशी, इनकी किताबों में आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों मत्स्य उत्पादन वाला है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन वाला दोस्तों आपका प्रश्न है, उसका आंसर होना चाहिए 5367। ठीक है, जो ऑप्शन था, तो आयोग ने शायद 6000 कुछ दे रखा है, तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में आपको यह डाटा भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों एक क्वेश्चन था आपका रैम रोम वाला। ठीक है, तो उसका आंसर आयोग ने रैम दे रखा है, उसका राइट आंसर होना चाहिए रोम। ठीक है, वो आपको दोस्तों अलग अलग किताबों में उसका रेफरेंस मिल जाएगा, तो इस पर भी दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन है सूचना का अधिकार वाला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार वैसे तो सही है, लेकिन अगर आप लोग ऑब्जेक्शन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। वैसे मौलिक अधिकार ही है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार ये है, आर्टिकल 21 में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है, 21A में। तो लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो बहुत सारी किताबों में विधिक अधिकार भी दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों एक प्रश्न आपका था एस्ट्रोलॉजिस्ट करके एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो वहां पर भी आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, लेकिन उसके भी 2 आंसर हैं अलग अलग किताबों में, तो उस पर भी आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के और भी कई सारे कमेंट्स थे, जैसे कि आपने वो 12 खड़ी वाला कह रहे थे, उसका तो दोस्तों काका साहब कालेलकर बिल्कुल सही है, ईक्ष वाला बिल्कुल सही है, प्रमाण सहित वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग डालना चाहते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है और अगर आपके पास में उसके ऑफिशियल सोर्स हैं दोस्तों, तो आप लोग उसमें ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इसमें कोई भी इतने टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी इतने क्वेश्चन आपके देखिए 4 से 5 क्वेश्चन है जो कि रिवाइज आंसर की ऊपर नीचे होंगे, यानी कि दोस्तों मेन जो गेम है अभी बचा हुआ है। जब ऑफिशियल रिवाइज आंसर की आएगी उसमें आपका स्कोर ऊपर नीचे और हो सकता है, 2-3 नंबर ऊपर हो जाए, हो सकता है 2-3 नंबर नीचे हो जाए। अगर प्रश्न डिलीट होते हैं तो सभी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितने मार्क्स में आप अभी बने हुए हैं उतने ही लगभग आपके रहेंगे, बस डिलीट मार्क्स कम हो गए, आपको बोनस वहां पे बोनस तो नहीं मिलता है आजकल। जितने भी प्रश्न डिलीट होंगे उसमें से आपकी कट ऑफ बन जाएगी। हाँ, अगर प्रश्न चेंज होते हैं, जैसे कि आंसर की में उत्तर चेंज होते हैं, जैसे उत्तरकाशी वाले का उत्तरकाशी आ जाए, रैम रेम वाले का रोम
कन्फर्म हो जाए, ठीक है, मत्स्य उत्पादन वाले का आंसर सही हो जाए क्योंकि आंसर में दे रखा है। तो उसके बाद में दोस्तों अगर वहां पे प्रश्न डिलीट ना होके अगर सही उत्तर के मार्क्स मिलते हैं तो वहां पर 3 से 4 नंबर का आपका दोस्तों वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो अभी आपकी जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई हुई है वो फाइनल कट ऑफ के आधार पर ही दोस्तों बनाई हुई है, ठीक है। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये कट ऑफ का आंकड़ा कैसा लगा। देखिए दोस्तों, अनुमानित कट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, 894 आपके पद हैं। फिजिकल के लिए दोस्तों 2 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। अब मैंने 2 गुना क्यों किया है, मैं 3 गुना भी ले सकता था, क्योंकि दोस्तों पिछली बार आयोग ने, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जब एग्जाम पेपर कराया था तो उसने फिजिकल के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया था। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 गुना लोगों का चयन किया हुआ है और 2 गुना आपके पद हो रहे हैं। 1788 पदों पर दोस्तों आपका रिजल्ट जारी होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। अब देखिए इसमें मेल जो आपका पुरुष कैटेगरी है उसमें क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। अगर दोस्तों आप अनरिजर्व वाले हैं तो 60 से 62 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप एज ए सेफ स्कोर में है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों अगर आप 57 से 59 के बीच में है तो आप सेफ स्कोर में है। ओबीसी में दोस्तों अगर आपका स्कोर 59 से 61 के बीच में है तो आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। ऐसे दोस्तों एससी में आपका स्कोर अगर 52 से 55 के मध्य में है तो आप सेफ स्कोर में है। एसटी में दोस्तों आपका स्कोर 53 से 55 के बीच में है तो आप सेफ स्कोर में है। डीएफएफ में दोस्तों अगर आपका स्कोर 49 से 51 के बीच में है तो आप सेफ स्कोर में है। और एक्स आर्मी मैन में दोस्तों अगर आपका स्कोर 48 से 50 के बीच में है तो आप सेफ स्कोर में है। और दोस्तों ऑर्फन यानी कि अनाथों में अगर आपका स्कोर 45 प्लस है तो आप एज ए सेफ स्कोर में दोस्तों रहने वाले हैं। तो ये है मेल कैटेगरी की कट ऑफ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये कट ऑफ मैंने किस आधार पर बनाई है। देखिए दोस्तों आपका पटवारी लेखपाल का भी पेपर है, पुलिस का भी है, कनिष्ठ सहायक के 2 रिजल्ट होंगे, वीडियो वीपीडी होगा, सचिवालय रक्षक होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये जो मत्स्य निरीक्षक, आईटीआई इंस्ट्रक्टर यहाँ भी निकल गए हैं। तो वो कंपटीशन आपका एग्जैक्टली कम हो रहा है, ठीक है। और ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जो ये फॉरेस्ट गार्ड का पहला रिजल्ट आए इसमें वही अभ्यर्थी शामिल हों जो पहले बहुत सारे एग्जाम्स में निकले हुए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में 70 प्लस मार्क्स भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के हैं, लेकिन ये 70 प्लस मार्क्स वाले या 68 प्लस मार्क्स वाले अभ्यर्थी वह अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी पटवारी लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक इन एग्जामों में पहले से सिलेक्टेड थे। तो इनका फाइनल अगर सिलेक्शन होता भी है दोस्तों ये अपर ग्रेड पे में जाना ही प्रीफर करेंगे। इसलिए लोअर ग्रेड पे की ये जॉब है फॉरेस्ट गार्ड जो हमारा लेवल 3 पे आता है, 2000 का इसका ग्रेड पे है, तो यहाँ पर ये अभ्यर्थी नहीं आएंगे। इसीलिए जो मैंने आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों वह इस आधार पर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है। अब देखिए दोस्तों मैंने 2 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया है, अगर आयोग 3 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाता है तो कट ऑफ इससे भी कम जा सकता है। लेकिन ये कट ऑफ आप मान के चलो एज ए फाइनल भी आपका कट ऑफ यही रह सकता है, क्योंकि इसमें से करीबन करीब 400 से 500 अभ्यर्थी आप ये कह सकते हैं कि ऐसे होंगे जो पहले से अलग अलग एग्जाम्स में सेलेक्टेड होंगे, अपर ग्रेड पे वाली जॉब्स में सेलेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी बार बार वही अभ्यर्थी निकल रहे हैं जो पहले से अच्छा स्कोर करते हुए आ रहे हैं और अलग अलग एग्जाम्स में उनका भी अच्छा स्कोर है। तो उसी के आधार पर दोस्तों आपका ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बनाया हुआ है। अगर आपका इतना स्कोर है तो आप एज ए सेफ स्कोर में है, आप अपने फिजिकल की तैयारियां कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यह अनुमानित कट ऑफ है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं। तो ये मेल कैटेगरी की डाटा मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों फीमेल का। फीमेल अनरिजर्व अगर आपके स्कोर दोस्तों 54 से 56 के बीच में है तो आप सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में अगर आपका स्कोर 52 से 54 के बीच में है तो आप सेफ में है। ओबीसी में दोस्तों 54 से 56 के बीच में है तो आप एज ए सेफ स्कोर में समझ सकते हैं अपने आपको। एससी में अगर आपके 48 से 50 के बीच में है एससी फीमेल, और एसटी फीमेल 49 से 51 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपकी फॉरेस्ट गार्ड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ। जो भी मेरे को डाटा मिला हुआ है, जो भी मेरे को अभी तक आप लोगों के मार्क्स मिले हुए हैं, उस डाटा के आधार पर मैं आप लोगों को यह कट ऑफ बता रहा हूँ। हो सकता है कट ऑफ इससे ऊपर चले जाए या इससे नीचे आ जाए दोस्तों। ऊपर जाने के चांसेस कम है, नीचे आने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और आप लोगों को ये कट ऑफ कैसी लगी, आपके अनुसार कट ऑफ क्या होनी चाहिए, अगर आपकी कुछ राय है तो वह भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग अगर जो भी प्रश्नों में आपको डाउट है ना, उन पर ऑब्जेक्शन जरूर करें। देखिए ऑब्जेक्शन करेंगे तो 1 या 2 नंबर से दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। उन अभ्यर्थियों से पूछो जो 1 या 2 नंबर या 0.25 से मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्शन आपको जरूर करना है। जिन भी प्रश्नों पर आपको डाउट लग रहा है, जितने भी सोर्सेज आपको मिल रहे हैं, उन सभी सोर्सेज से दोस्तों आपको जो भी प्रश्न में आपको डाउट है उस पर ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। बाकी कट ऑफ का वीडियो मैंने बना दिया है। इतने अगर आपका स्कोर है तो आप एज ए सेफ स्कोर में है। बाकी दोस्तों रिजल्ट का इंतजार कीजिए, 2 से 3 महीने में आयोग आपका रिजल्ट जारी कर देगा। उसके बाद में आपकी फिजिकल परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। बाकी दोस्तों ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें। आगे आगामी एग्जाम का आपका कैलेंडर भी आ चुका है, तो आप उसके हिसाब से निरंतर ही तैयारी करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।